तो कंगना रनौत का आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब सामने आया है। आशुतोष राणा, सोनू सूद, तापसी पन्नू को जवाब दिया है कंगना रनौत ने। पहले मेरी बराबरी सफलता हासिल कर तब सुनूंगी ज्ञान, ये कहा गया है कंगना रनौत की तरफ से। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत का बयान, पहले मेरे बराबर सफलता हासिल करो तब ज्ञान सुनूंगी, किसी का ज्ञान भद्दी टिप्पणी नहीं सुनूंगी। दरअसल उनकी तरफ से जेन-ज़ी को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसके बाद से ही लगातार विवाद बढ़ता गया। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर भड़क गई हैं। कंगना ने तापसी पन्नू, आशुतोष राणा, सोनू सूद की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया है। कंगना ने कहा कि इन भूखे नंगे लोगों की एक भी बात नहीं सुनूंगी और असफल लोगों का कोई भी ज्ञान नहीं चाहिए। देखिए, हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। कंगना रनौत ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार पर भद्दी टिप्पणी करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं किसी भी भूखे नंगे लोगों की बात नहीं सुनूंगी। मैं सिर्फ उसी की बात मानूंगी जो मुझसे ज्यादा सम्मानित हैं। अनवांटेड लोग जो है, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। अगर जो पर्सन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूंगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। कंगना ने योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर भी बयान दिया है। कंगना ने कहा कि रामदेव ने महिला का अपमान किया है। जहाँ तक बाबा रामदेव की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। उन्होंने सनातन के वो कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वो नारंगी वस्त्र धारण करते हैं, उनको उन्होंने शर्मसार किया है। जो भी वो किस तरह की टिप्पणी महिलाओं पर कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको जो है कहीं ना कहीं अपनी जो दृष्टि है महिलाओं के लिए, उसके बारे में जो है उनको शोध करना चाहिए। आपको बता दें कि कंगना ने हाल ही में जेन-ज़ी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वो काफी ट्रोल भी हुई थी। बॉलीवुड के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों ने टिप्पणी की थी। बाबा रामदेव ने भी कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान पर जवाब दिया था। बाबा ने इसे बिगड़े दिमाग की निशानी कहा था। उनका क्वालिफिकेशन क्या है जिनका आप नाम सांसद हैं और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को, जेन-ज़ी को गटर पटर बोलना, ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। बाबा के इस बयान के बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा था कि बाबा जी, मेरी जवानी या मेरे बेडरूम के बारे में सपने देखना बंद कीजिए। किसी के निजी जीवन के बारे में सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अनुमान ही लगाया जा सकता है। कम से कम मुझे कभी झूठे या फर्जी मेडिकल दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगी, जो सत्य और सबूतों पर आधारित थे, न कि अफवाह और अनुमानों पर। इसलिए मुझे चरित्र का पाठ न पढ़ाएं। मेरा चरित्र आपसे तो बहुत बेहतर है। मेरे खिलाफ अब तक कोई धोखाधड़ी भी साबित नहीं हुई है। आपको बता दें कि आखिरकार कंगना रनौत इतनी भड़की हुई क्यों है। तापसी पन्नू और कंगना रनौत की लड़ाई काफी पुरानी है। कंगना ने उस वक्त तापसी को सस्ती कॉपी भी कहा था। तापसी पन्नू ने हाल में दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि कंगना संग सोशल मीडिया पर झगड़े के बावजूद वो कभी भी कंगना से मिली नहीं है। तापसी ने कहा कि उनके विचार और बात करने का तरीका उनकी परवरिश को दिखाता है।
वहीं कंगना रनौत के युवाओं को गटर कहने वाले विवादित बयान पर सोनू सूद ने कहा था कि मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। एक्टर आशुतोष राणा ने कंगना के बयान पर कहा था कि हाथी की सवारी का सम्मान तो आपके शब्दों से ही मिलता है और उन्हीं शब्दों से, उन्हीं बातों से जो आप कहते हैं, आप उसके पैरों तले कुचले जाने की सजा को न्योता भी देते हैं। हमारे शब्द हमारे सम्मान के प्रतीक हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो हमारे अपमान का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपनी भाषा के प्रति सचेत रहना चाहिए। कंगना ने अपने ऊपर टिप्पणी करने वालों को फिर जवाब दिया है। अब देखना होगा कि इसका असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।